Let's Mike News at 6. भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें आज स्थिर रहीं। 24 कैरेट सोना 1,49,740 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिना किसी बदलाव के कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमत 2,33,320 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर टिकी हुई है। हालांकि एमसीएक्स पर थोड़ी गिरावट देखी गई, जहां सोना 1,49,650 रुपए और चांदी 2,32,600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। ये स्थिरता पिछले एक सप्ताह में सोने में 3% की बढ़ोतरी और चांदी में 2% के उछाल के बाद आई है, लेकिन एक महीने में दोनों धातुओं में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच केंद्र ने मुक्त व्यापार समझौतों के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सोना, चांदी और प्लेटिनम से जुड़े सभी प्रकार के उत्पादों और आभूषणों के आयात पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण रोक लगा दी गई है। यह पाबंदी अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले सभी वस्तुओं जैसे प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती पत्थर, कीमती धातुएं, जड़े हुए उत्पाद और सिक्कों पर भी लागू होगी, भले ही पहले से कोई सौदा या भुगतान हो चुका हो। सरकार का ये फैसला उन आयातकों के खिलाफ है जो भारत आसियान एफटीए का दुरुपयोग कर थाईलैंड जैसे देशों से शुल्क मुक्त या कम शुल्क पर कीमती धातुओं का आयात कर रहे थे, जिससे भारतीय ज्वेलरी उद्योग को भारी नुकसान हो रहा था। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस में फ्लाइट सीट चुनने से जुड़े प्रस्तावित नियम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, जिसके तहत हर फ्लाइट में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने की सुविधा दी जानी थी, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक रोक दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले डीजीसीए को इस संबंध में निर्देश दिए थे ताकि यात्रियों को समान अवसर मिल सके, मगर फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस की ओर से ऑपरेशन असर और किराया ढांचे को लेकर आपत्तियां सामने आईं, जिसके बाद समीक्षा का फैसला किया गया। फिलहाल मौजूदा नियमों के तहत करीब 20% सीटें ही मुफ्त में उपलब्ध होती हैं, जबकि बाकी प्रेफर्ड सीट के नाम पर 500 से 3,000 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। दक्षिण मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 21,212 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया, जो पिछले साल से करीब 3% ज्यादा है। इसमें माल ढुलाई से 13,835 करोड़ और यात्री किराए से 6,235 करोड़ रुपए की कमाई शामिल है। इस दौरान हैदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने 28 करोड़ 64 लाख यात्रियों को सफर कराया और 14 करोड़ 79 लाख टन माल का परिवहन किया। यात्री राजस्व में 9% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसे बेहतर सेवाओं का नतीजा माना जा रहा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें 6 कंपनियों ने हिस्सा लिया और 67 युवाओं का साक्षात्कार लिया। सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के कार्यालय, नेशनल करियर सर्विस सेंटर और अन्य संगठनों के इस आयोजन में 8 उम्मीदवारों को तुरंत नौकरी की पेशकश की गई, जबकि 27 को अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। ये मेला स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर बेरोजगारी घटाने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास है। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश की अप्रैल 2026 के लिए 950 टन यूरिया की मांग को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला है। पहले सिर्फ 100 टन आवंटित किए गए थे, जबकि मार्च से 700 टन बकाया थे। तेल, पाम और चाय की खेती के तेज विस्तार के बीच इस फैसले से किसानों को फसल के पीक मौसम में निरंतर खाद उपलब्ध हो पाएगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। राज्य में खाद की कमी अक्सर फसल कार्यक्रम प्रभावित करती रही है, लेकिन अब समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,